पिछली क्लास 8 तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, कुछ रूट वर्ड्स, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करी थी। आज हम क्लास 9th में कुछ नए रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लॉजी, ईशियन, पेडोज, इयाट्रिया, एगोगोज, पेडिस, डर्मा, अप्थल्मोस, ऑक्यूलस, ऑप्सिस, ऑप्टिकोस, मेट्रॉन। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से एक क्विज पूछा था, हु इज़ नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसका आंसर है ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को बराबर दक्षता के साथ उपयोग कर पाता है, वो कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। आज का पहला वर्ड है गायनेकोलॉजिस्ट। गायने का अर्थ होता है वुमेन यानी कि महिलाएं, और लॉजी का अर्थ होता है साइंस यानी कि विज्ञान। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या हो जाता है? ऐसे डॉक्टर जो वुमेन के हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। और गायनेकोलॉजी क्या हो जाती है? मेडिकल साइंस ऑफ वुमेन, महिलाओं से संबंधित मेडिकल साइंस। अगला अर्थ शब्द है ऑब्स्टेट्रिशियन। ये रूट वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका अर्थ होता है मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ। ऐसी मेडिकल स्पेशलिटी जो बच्चों के जन्म से संबंधित है, वो ऑब्स्टेट्रिक्स कहलाती है। ईशियन किसी भी शब्द में लग जाए तो वो कहलाता है एक्सपर्ट, तो मिलकर बनता है ऑब्स्टेट्रिशियन। डॉक्टर्स हु आर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ, ऐसे डॉक्टर जो चाइल्ड बर्थ से डील करने में, बच्चों को जन्म से डील करने में एक्सपर्ट होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की देखरेख और प्रेगनेंसी के ठीक बाद महिलाओं की देखरेख करने में जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ऑब्स्टेट्रिशियन। नेक्स्ट वर्ड है पीडियाट्रिशियन। ये इसका रूट वर्ड है पेडोस। पेडोस का अर्थ होता है चाइल्ड यानी कि शिशु, और इयाट्रिया का अर्थ होता है मेडिकल हीलिंग, चिकित्सा से संबंधित हीलिंग। ईशियन का शब्द मैंने आपको बताया, अर्थ बताया एक्सपर्ट। एगोगोस का अर्थ होता है लीडर। तो इनसे क्या क्या शब्द मिलके बन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला शब्द है पीडियाट्रिक्स, मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चों की जो चिकित्सा है उससे संबंधित शब्द है पीडियाट्रिक्स। अगला शब्द है पेडागोगी, लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू डेवलपमेंट, बच्चों का विकास के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और मैच्योरिटी तक उनको जो शिक्षाएं, सिद्धांत और शिक्षाएं दी जाती हैं, उसका जो तरीका रहता है वो कहलाता है पेडागोगी। अगला शब्द है पेडागोग। इनका एक शाब्दिक अर्थ है टीचर, लेकिन आज के ज़माने में ये वो टीचर हैं जो नैरो माइंडेड ओल्ड फैशन टीचर हैं, उनको हम कहेंगे पेडागोग। अगला शब्द है डेमागोग। डेमागोग शब्द से मिलकर शब्द से बना है एगोगोस से। एगोगोस का अर्थ है लीडर, डेमोस का अर्थ है पीपल यानी कि लोग। तो डेमागोग क्या बन जाता है? लीडर हु अटेम्प्ट्स टू मिसलीड पीपल, ऐसा नेता जो लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। वन सिलेक्टेड दे यूज़ देयर पॉलिटिकल पावर, एक बार चयनित होने के बाद ये अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं फॉर देयर पर्सनल एम्बिशंस, खुद के महत्वाकांक्षाओं के लिए। अगला शब्द है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा का अर्थ है स्किन, स्किन यानी त्वचा। डर्मेटोलॉजी का अर्थ हो गया मेडिकल साइंस ऑफ स्किन, त्वचा से संबंधित चिकित्सकीय विज्ञान। तो डर्मेटोलॉजिस्ट कौन से क्या हो गए? इसके स्पेशलिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ। हाइपोडर्मिक का अर्थ होता है निडल पेनेट्रेट्स अंडर स्किन, ऐसी सुई जो स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, अंदर तक चली जाए। एपिडर्मिस का अर्थ है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की सबसे बाहरी जो परत होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अगला शब्द है टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट प्रिपेयर्स स्टफ एंड माउंट्स द स्किन्स ऑफ एनिमल, ये ऐसा सामान बनाते हैं जो और ये जानवरों की त्वचा से जो सामान बनाने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टैक्सीडर्मिस्ट। पैकीडर्म का अर्थ है एन एनिमल विद एन अनयूजुअली थिक स्किन, एक ऐसा जानवर जो जिसकी त्वचा विशेष रूप से मोटी हो, जैसे कि एलिफेंट, हाथी, हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़ा, राइनोसोरस घेड़ा हाथी। नेक्स्ट शब्द है डर्मेटाइटिस, जनरल नेम फॉर एनी स्किन इन्फ्लामेशन, इरिटेशन एंड इन्फेक्शन। डर्मेटाइटिस ये वो शब्द इस शब्द का प्रयोग त्वचा से संबंधित किसी इन्फेक्शन
किसी प्रकार की इरिटेशन यानी खुजली और इन्फ्लामेशन सूजन में प्रयोग किया जाता है। कहीं पे भी आपको डर्मेटाइटिस दिख जाए तो मतलब इसके अंदर संबंधित किसी इन्फेक्शन के बारे में बात हो रही है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये ऑप्थेल्मोस शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है आई, लोगोस का अर्थ है साइंस, विज्ञान या फिर अध्ययन। तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहलाएगी? मेडिकल साइंस ऑफ आई, आँख से संबंधित चिकित्सकीय विज्ञान। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। ऑक्यूलस का अर्थ भी होता है आई, मोनो का अर्थ है एक, बाई का अर्थ है दो, तो मोनोकल से बन जाता है ए लेंस फॉर वन आई, एक आँख के लिए लेंस। और बायनोकुलर्स का अर्थ हो जाएगा फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आइज, ऐसे ग्लास जो हमें दूर की चीज़ को देखने में या पास की चीज़ को दूर देखने में सहायक होता है, वो कहलाते हैं बायनोकुलर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं दूरबीन। अगला शब्द है इनोक्यूलेट। एन आई पिक्चर और होल इज मेड इन, ये पिक्चर नहीं एक्चुअली पंक्चर है, तो एन आई पंक्चर यानी आँख में छेद कर दिया जाए, और होल इज़ मेड इन योर स्किन या फिर आपकी त्वचा में छेद कर दिया जाए, जिसके थ्रू से इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑप्टिकोस और मेट्रॉन। ऑप्टिकोस का अर्थ है साइट और विजन, और मेट्रॉन का अर्थ है मीज़रमेंट। मीज़रमेंट यानी कि नापना, साइट और विजन यानी कि देखना, देखने की क्षमता। तो शब्द पूरा मिलके बनके क्या बन गया? मीज़र विजन, ऐसा व्यक्ति जो दृष्टि को नापता है। टेस्ट फॉर ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक आंखों की बीमारी है, उसके बारे में टेस्ट करता है। एंड प्रिस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस, और क्या नंबर का चश्मा लगना चाहिए वो उसके बारे में जानकारी देता है। ऑप्टिशियंस, ये ऑप्टियंस प्लस ईशियन शब्द से मिलकर बना है। क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर ऑप्टियंस नहीं है, ये ऑप्टिकोस शब्द है। तो ऑप्टिकोस और ईशियन शब्द से मिलकर बना हुआ है। ऑप्टिकोस का अर्थ हो गया साइट और विज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी दृष्टि, और ईशियन का अर्थ है एक्सपर्ट। तो ऑप्टिशियन के एक्चुअली में दो टाइप हैं। पहला टाइप है ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन, परफॉर्म सेम फंक्शन एज ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट, अभी मैंने आपको इससे पहले जो शब्द बताया। और साथ में एक प्रकार के ऑप्टिशियन वो भी होते हैं जो ग्लासेस बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाते हैं, लेंसेज को फिट करने का और ग्राइंड करने का काम करते हैं, जैसा व्यक्ति का नंबर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर उन्हें लाइक भी करें और अपने किसी दोस्तों को शेयर भी करें। वीडियोस की मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी है उन्हें, और क्लास 1 से जो कि मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। प्रीवियस क्लास के आधार पर जो क्विज़ है, मैं आपसे एक नया कुछ पूछता हूँ। हु इज़ नोन एज ऑर्थोपेडिस्ट? आपको बताना है कि ऑर्थोपेडिस्ट कौन से व्यक्ति होते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के ज़रूर बताएं। पेड ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंग्लिश ग्रामर की, या फिर ऐसा कोई भी काम फ्रीलांसिंग वर्क रिलेटेड टू इंग्लिश से संबंधित कोई फ्रीलांसिंग काम आपको करवाना हो, या फिर इंग्लिश ग्रामर की पेड ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।